औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज हम बात करते हैं कि सिगरेट नोशी की तबाहकारियाँ क्या क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं और इसके तदारक के लिए कौन सी टॉप 10 मेडिसिन हैं, जो 10 अद्वियात ऐसी कि जिनके ज़रिए से हम सिगरेट नोशी को तर्क कर सकते हैं, इससे निजात हासिल कर सकते हैं। इस पे आज बात होगी। तो आपको ये मैं बताता चलूँ कि सिगरेट नोशी दर हकीकत आपको बीमार ज़िंदगी गुजारने की तरफ लेकर जा रही है। अगर आप ये कहते हैं कि जी सिगरेट नोशी से मौत वाक़या नहीं होती है, ठीक है, आपकी मैं इस बात से इत्तेफाक कर लेता हूँ, लेकिन आप ये बताएं कि अगर आपको अल्लाह ताला ने 100 साल 120 साल अगर ज़िंदगी भी दी है, लेकिन आप बीमारी की हालत में ये ज़िंदगी गुजारें, तो क्या ये ठीक है? यकीनन ये बात ठीक नहीं है। एक मजूरी है, एक बीमारी है जो बंदा साथ लेकर चलता है, तो वो एक तंदुरुस्त बंदे से कहीं ज़्यादा तकलीफ में अपनी ज़िंदगी को गुजारता है। तो इस हवाले से सिगरेट नोशी जो है वो, उसका मैं आपको बताता चलूँ कि सिगरेट नोश जो है वो ज़्यादातर टीबी के मरीज़ होते हैं। सिगरेट नोशी करने से हार्ट अटैक के खदशात बढ़ जाते हैं और मैदे का अल्सर जो है वो सिगरेट नोशी ही की वजह से ही होता है, बहुत ज़्यादा अल्सर्स जो है। और इसके अलावा हमारे जो लंग्स के अंदर बलगम का जमाव होने की वजह से दमा है और क्रॉनिक खांसी है और बलगम का पैदा होना है और सांस लेने में रुकावट होनी है, ये सारी चीज़ें इसी की वजह से होती हैं। फिर अगर हम इसको डेप्थ में जाएं, इसको एक गहराई से देखें, तो जब हम सिगरेट का कश लेते हैं तो उस वक्त कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हमारे जिस्म के अंदर जा रही होती है। जो धुआं है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, वो हमारे अंदर जाता है। हमारे जिस्म के अज़ा के अंदर ऑक्सीजन की जगह पे कार्बन मोनोऑक्साइड जाती है, तो वो कई किस्म के नुकसानात करती है। वो एक जहरीली गैस है, तो उसके ज़रिए से हमारा जो खून की कमी है, तिली का बढ़ जाना है, जिगर के वार्ज हैं, ये बुस है, ये यानी चेहरे का पीला पड़ जाना है, ये वो सारी चीज़ें पैदा होती हैं। फिर हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं। ऑक्सीजन के कम मिलने की वजह से हमारा जो निज़ाम है निज़ाम का वो डिस्टर्ब होता है। ऑक्सीजन के कम मिलने की वजह से निज़ाम तनफ़्फ़ुस जो है वो डिस्टर्ब होता है। और अजीब बात है कि जो सिगरेट पीने वाला है, स्मोकर है, वो ये कहता है कि भी मुझे इसके पीने से मेरा गैस खारिज होता है, मुझे वाशरूम अच्छे तरीके से आ जाता है। तो हालांकि ये वो चीज़ें हैं जो ये पैदा करती है। इसके अलावा हम जब सिगरेट पी रहे होते हैं तो उसके साथ सिर्फ टबैको जो है, तंबाकू जो है, सिर्फ वही नहीं जल रहा होता, उसके जलने से भी कार्बन मोनोऑक्साइड जाती है, लेकिन बहुत सारी जहरीली चीज़ें वो जो उसके साथ पेपर जल रहा है उससे भी जाती हैं। जब मैंने ये बात की है कि जी पेपर जल रहा है तो फिर इस तरह का मसला होता है, तो हमारे ज़हन में फौरी तौर पर ये बात आती है कि फिर तो हुक्का पीने से तो कोई नुकसान नहीं होता होगा या सिगार पीने से तो कोई नुकसान नहीं होता होगा। भाई हुक्का पीने से बहुत ज़्यादा, इससे कहीं ज़्यादा नुकसान होता है। वो क्यों होता है? वो इसलिए कि हुक्का में, सिगरेट में तो एक जितना भी लंबा आप कश ले लेंगे, एक धुएं की मखसूस मकदार ही अंदर लेकर जा सकेंगे, लेकिन जब हुक्के का कश लेते हैं तो उसमें तो बेशुमार जो है वो धुआं और बेशुमार जो है ना वो उसके साथ चीज़ें आप अंदर लेकर जा सकते हैं, क्योंकि वो उसके तो कश में कोई इंतहा ही नहीं है, जितना मर्जी लंबा कश ले लें। तो उसमें बिलाशुबा जब हुक्का पिया जाता है तो उसमें पानी में कुछ चीज़ें जो है ना वो रह जाती हैं, फिर उसके अलावा जो है ना वो उसकी नली में रह जाती हैं बहुत सारी चीज़ें, और जिसमें कम चीज़ें जाती हैं। लेकिन उसके साथ हम निकोटीन इतनी ले लेते हैं कि निकोटीन का जो जहर है वो जिस्म के अंदर इतना चला जाता है कि वो हमारे असाब को डिस्टर्ब करता है। स्मोकर जो है उसके असाब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होते चले जाते हैं,
پھر یہ ہے کہ اس کے ساتھ نیکوٹین کے ساتھ ہمارے دماغ کے بہت سارے جو ہے وہ پرابلمز پیدا ہوتے ہیں. جو نیورو ٹرانسمیٹر ہیں ان میں ہمارا ڈوپامائن جو ہے یہ ایک ایسا ٹرانسمیٹر ہے کہ جو ہمیں فریش رکھتا ہے، لیکن اس کی زیادہ اخراج کی وجہ سے انسان جو ہے اس کے کئی دماغی مسائل بنتے ہیں، یادداشت میں کمی آ جاتی ہے اور غصہ جو ہے وہ بلا وجہ آنا شروع ہو جاتا ہے. جب ڈوپامائن ایک دفعہ زیادہ خارج ہو گیا ہے تو اس کے بعد پھر وہ ظاہر ہے اس کی مقدار کم خارج ہوگی، تو اس کے اپس اینڈ ڈاؤنس کی وجہ سے اداسی، پریشانی، مایوسی، غم یہ ہوتا ہے. اور لوگ یہ دلیل دیتے ہیں پھر بعد میں سگریٹ پینے والے کہ بھی میں جب سگریٹ پیتا ہوں تو اس کی وجہ سے میں اپنا غم کو غلط کر لیتا ہوں. حقیقت میں یہ ہے کہ اس کے سگریٹ پینے کی وجہ سے اس کو یہ جو غم ہے وہ بار بار یاد آتے ہیں. اگر وہ سگریٹ نہ پیے تو اس کو یہ جو پژمردگی اور اداسی اور یہ جو غم اور یہ جو ٹینشن اور یہ جو ڈپریشن، ان چیزوں سے وہ نکل آئے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے نیند ختم ہو جاتی ہے سگریٹ پینے سے، حالانکہ جب سگریٹ پیتے ہیں تو اس سے نیکوٹین جب اندر جاتی ہے تو اعصاب کو کمزور کر دیتی ہے، ڈھیلا چھوڑ دیتی ہے، تو انسان کا دل چاہتا ہے کہ میں آرام کروں، اب لیٹ جاؤں کہیں. تو یہ سستی کو ختم کرنے کی بجائے یہ بلکہ سستی کو بڑھا دیتی ہے. کینسر کے بہت ساری ایسی جو علامات ہیں اس کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہیں. اس سے فالج ہو جاتا ہے، اس سے ہارٹ اٹیک ہونے کے بعد یہ کوئی ہارٹ کی کوئی انجری ہونے کی وجہ سے، ہارٹ کی وجہ سے کوئی پرابلم ہو جاتا ہے، کوئی ڈیپ وین تھروب ہو جاتا ہے جو ہمارے شریانوں کے اندر خون کا جماؤ ہونے کی وجہ سے ایک کلاٹ آ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے کوئی گینگرین پیدا ہو جاتی ہے. اور بے شمار ایسے مسائل ہیں جو سگریٹ نوش کو جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ بیمار زندگی گزارتا ہے، تندرست اور صحت مند زندگی نہیں گزار سکتا ہے. یہ چیز تو طے شدہ ہے. اگلی بات کیا ہے؟ اگلی یہ ہے کہ اگر آپ کو اتنے زیادہ اسموکنگ کے جب ہم نقصانات بتا رہے ہیں تو آپ آج ہی یہ فیصلہ کیوں نہیں کرتے ہیں کہ میں نے سگریٹ نوشی چھوڑ دینی ہے، سگریٹ پینے کو ترک کر دینا ہے. اور سگریٹ کو ترک کرنے کے لیے ہمارے پاس بہترین ہومیوپیتھک کے اندر ادویات ہیں، علاج موجود ہے. اکارڈنگ ٹو سمٹمز اگر ہم وہ میڈیسن لیں تو اللہ کے فضل سے ہم اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے جو ایک چین سموکر قسم کا فرد ہے جس کو انتہائی اعصابی کمزوری بھی ہے، اس کے لیے ہماری ایک میڈیسن ہے ایونا سٹائیوا. ایونا سٹائیوا جو ہے یہ نیند جو ڈسٹرب ہو جاتی ہے اس کو بھی ٹھیک کرتی ہے اور بلغمی کیفیت ہے اس کو بھی ٹھیک کرتی ہے. پھر اس کے علاوہ سانس کی کسی بھی قسم کی تکلیف ہے، دمہ ہے، سانس رک کر آتا ہے، کھانسی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی ہے، تو ان چیزوں میں ایونا سٹائیوا بہترین کام کرتی ہے. ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، اداسی ہے، پریشانی ہے، اس کو بھی وہ کور کرتی ہے. آپ ایسے کریں کہ ایونا سٹائیوا کے 15 سے 20 قطرے دن میں 4 دفعہ 2 گھونٹ پانی میں ڈال کر پئیں. اور جب بھی آپ کو سگریٹ کی خواہش محسوس ہو، سگریٹ کا دل چاہے پینے کو، اس وقت آپ 15-20 ڈراپس جو ہے وہ 1 گھونٹ پانی میں ڈالیں اور اس کو پی لیں. یہ تو شراب کے نشے کو بھی چھڑا دیتی ہے اور اعصاب کی کمزوری کے لیے یہ بہترین دوائی ہے. اعصاب کا سگریٹ نوشی کی وجہ سے کمزور ہو رہے ہوں یا آپ کے کسی اور وجہ سے ہو رہے ہوں تو یہ اس میں دی بیسٹ میڈیسن ہے. ایونا سٹائیوا کو یوز کریں. ایونا سٹائیوا آپ اگر سگریٹ نوشی کی وجہ سے اپنے جسم کے اندر کوئی بھی کمزوری محسوس کرتے ہیں تو اس کے لیے دی بیسٹ میڈیسن ہوگی. دوسری میڈیسن جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ ہے گرینڈیلیا. گرینڈیلیا جو ہے یہ عام طور پر ٹی بی میں یہ اس میڈیسن کو استعمال کیا جاتا ہے اور سگریٹ نوشی کی وجہ سے پھیپھڑوں کے اندر سوراخ ہو گئے ہوں، پھیپھڑوں کے اندر بلغم جمع ہو گیا ہو اور کھانسی رکنے کا نام نہ لیتی ہو اور اعصابی کمزوری محسوس کر رہے ہوں آپ. اس کے علاوہ سگریٹ نوشی کے عادت کو ترک کرنے کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ بھی مدر ٹینچر میں استعمال کی جاتی ہے اور اس کو آپ 10 سے 15 ڈراپس جو ہے وہ دن میں 4 دفعہ لے سکتے ہیں. اور اگر آپ کی علامات
इस तरह की हैं कि बलगमी कैफियत है, खांसी है, कमज़ोरी है, टीबी की तरह का महसूस हो रहा है, दमे की शिकायत है और सिगरेट को बार बार दिल चाह रहा है, तो ग्रैंडेलिया आपको बहुत अच्छा रिलीफ दे सकती है। और तीसरी मेडिसिन है पैसीफ्लोरा। पैसीफ्लोरा का भी काम यही है कि ये आपके असाब को जो तनाव है उसको कम करती है। सिगरेट नोश जो है उसमें हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है क्योंकि खून गाढ़ा हो जाता है और नालियों को में सिकड़ाव आ जाता है। खून की नालियों में, शरीयानों के अंदर जब सिकड़ाव आता है तो उसकी वजह से बीपी शूट कर जाता है और एक सिगरेट पीने से तकरीबन 8 घंटे तक आपकी ये कैफियत रह सकती है। तो इसके लिए यह है कि पैसीफ्लोरा इस चीज़ को बहुत जल्दी लो डाउन करती है। तो ये आप पैसीफ्लोरा नींद ना आए तो आप ले सकते हैं, असाब में कमज़ोरी महसूस हो उस वक्त ले सकते हैं, सांस में कोई तकलीफ़ महसूस करें उस वक्त ले सकते हैं, और डिप्रेशन है, टेंशन है, उस वक्त भी ये बड़ा अच्छा काम करती है। पैसीफ्लोरा को आप मदर टिंचर में इस्तेमाल करें और इसके 20 से 30-40 ड्रॉप्स तक भी आप ले सकते हैं। दिन में 4 दफ़ा ली जा सकती है। और अगर नींद नहीं आ रही है तो स्टार्ट में आप 40 ड्रॉप्स 2 घूंट पानी में डालकर पिएं और अगर नींद आ जाती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आती है तो आप फिर आधे घंटे बाद पी लें, इतने ही ड्रॉप्स दोबारा पी लें तो अल्लाह के फजल से आप सुकून की नींद सोएंगे। अगर कोई बंदा ये चाहता है कि मैं सिगरेट छोड़ दूं लेकिन वो ये कहता है कि भी मैं अगर किसी महफिल में बैठा होता हूं तो लोग सिगरेट पी रहे होते हैं तो मेरे से रहा नहीं जाता, पहली बात तो यह है कि अपने अंदर एक विल पावर पैदा करें। विल पावर जो है वो आपके ईमान से, यकीन से पैदा होती है, अल्लाह के खौफ से पैदा होती है। तो इसलिए एक आप जब हौसला करते हैं, अपने अंदर एक अज़म पैदा करते हैं कि मैंने सिगरेट को तर्क करना है, तो कोई मसला नहीं है कि आप सिगरेट तर्क कर सकते हैं। लेकिन ये जो आप कहते हैं कि मुझे सिगरेट की डिज़ायर होती है, मुझे ऐसे लगता है कि मैं सिगरेट ज़रूर पीऊँ या मुझे ख्याल आ गया तो मैं रह नहीं सकता, तो उसके लिए हमारी मेडिसिन है टोबैकम। टोबैकम जो है ये बहुत अच्छा काम करती है और इसको आप जब भी आपको इस तरह की कैफियत हो तो आप ग्लोब्यूल्स पे डाल के इसको रख लें या डिस्किट्स पे डालकर इसको जेब में रख लें। तो 2 गोलियां जब भी आपको इस तरह का मसला हो तो उस वक्त चूस लें, तो अल्लाह के फजल से जो है वो आपको सिगरेट की डिज़ायर ख़त्म हो जाएगी। टोबैकम 30 में आप लें और उसके आप ग्लोब्यूल्स बनाएं और उसकी जो बोतल है वो अपनी जेब में रख लें। जब भी सिगरेट का ख्याल आए उस वक्त सिगरेट पीने की बजाय आप अपने दिल में अज़म भी करें कि मैंने इस बुरी आदत को छोड़ना है और साथ वो जो गोलियां हैं उनको चूस लें। अल्लाह के फजल से आपको ये मसला भी नहीं रहेगा। अगली चीज़ जो सिगरेट नोश के लिए सबसे अहम होती है वो ये है कि वो असाबी तौर पर बिल्कुल थका हारा हो जाता है और जिस्मानी तौर पर इस कदर वो गंदगी से अपने पास महसूस करता है, बल्कि उसका एहसास भी नहीं उसको होता। उसको पसीना आता है तो मीठा पसीना आता है, वो पसीना जो है उसके ऊपर मक्खियां बैठ जाती हैं और वो मक्खियों को हटाता भी है तो वो हटती नहीं है। इस तरह की जब कैफियत हो जाती है तो उसके लिए कैलेडियम है। कैलेडियम वैसे भी जो हमारे सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, बिल्कुल ही उसमें लिबार्ड हो जाता है, इम्पोटेंस हो जाता है, तो उस फर्द के लिए भी ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। और सिगरेट की ख्वाहिश को ख़त्म करने के लिए, सिगरेट के नशे के असरात को ख़त्म करने के लिए कैलेडियम बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसको आप मदर टिंचर में इस्तेमाल कर सकते हैं, 30 में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको सुबह, दोपहर, शाम और दिन में 4 दफ़ा भी लिया जा सकता है। और इसके बाद मेडिसिन है वो है नक्सवमिका। नक्सवमिका ऐसे लोगों की मेडिसिन है जिनका सिगरेट नोशी से बीपी हाई हो जाता है, जिनका सिगरेट नोशी की वजह से स्टमक ख़राब हो जाता है और जब तक वो सिगरेट ना पिएं वो वाशरूम में पूरी तरीके से फारग नहीं होते हैं। वैसे वो बेशक दिन में 4 दफ़ा 5 दफ़ा जाएं, लेकिन यह है कि वो तब तक उनको तसल्ली बख्श हाजत नहीं होती है जब तक वो सिगरेट नहीं पी लेते हैं। मैदे की खराबियाँ, मैदे का अल्सर, मैदे में और बहुत सारी प्रॉब्लम, बीपी का हाई हो जाना, टेंशन, डिप्रेशन,
गुस्सा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी नक्स वमीका से कंट्रोल की जा सकती हैं। नक्स वमीका बहुत अच्छी मेडिसिन है इस हवाले से कि जब भी आपको सिगरेट की ख्वाहिश हो तो उस वक्त आप इसको ले सकते हैं। और हमारी 7वीं मेडिसिन जो सिगरेट नोशी के हवाले से बहुत अहम है वो है अग्नेशिया। अग्नेशिया जो है ये वैसे भी अफसरदगी की, डिप्रेशन की, टेंशन की मेडिसिन है। और जो लोग ये कहते हैं कि जब तक मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ मैं अपना गम गलत नहीं कर सकता, तो मैं तो असल में सिगरेट पीता ही गम बुलाने के लिए हूँ, तो ये जो बात है ये उसकी लाजमी तौर पर हम अग्नेशिया के ज़रिए से ख़त्म कर सकते हैं। अग्नेशिया 200 टेंसी में सुबह को 10 बजे एक डोज ले लें, अल्लाह के फजल से शाम तक आपको टेंशन, डिप्रेशन की वजह से, गम की वजह से सिगरेट की हाजत नहीं होगी। और 8वीं मेडिसिन निकोटाइनम। निकोटाइनम असल में निकोटीन से ही बनी हुई मेडिसिन है और ये आपको सिगरेट की ख्वाहिश को भी ख़त्म करती है और सिगरेट की ज़रूरत को भी पूरा कर देती है। ये आप 30 टेंसी में दिन में 4 दफ़ा लें और अल्लाह के फजल से आपको सिगरेट की वजह से जो बलगम की कैफियत है, खांसी की कैफियत है, उसको भी ठीक करेगी। मैदे की जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हार्ट की जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनको भी ठीक करेगी और सिगरेट की डिज़ायर को पूरा करने से आपका सिगरेट का नशा भी छुड़ा देगी। सेकंड लास्ट मेडिसिन है प्लांटिगो मेजर। प्लांटिगो ज़बरदस्त किस्म की मेडिसिन है उन लोगों के लिए जिन्होंने सिगरेट पी पी कर अपने दांतों का सत्यानाश कर लिया है, जिनके कानों में शाएं होती है, जिनके प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो बढ़ गए हुए हैं और पेशाब पर कंट्रोल नहीं रहा है, और इसके अलावा उनकी हड्डियों तक में जो है ना सिगरेट जो है वो रच बस गई है, पुराने पपी किस्म के सिगरेट नोश हैं, तो उनके लिए प्लांटिगो मेजर जो है वो मदर टेंचर में बड़ा अच्छा काम करती है। ये मेडिसिन असाब को ताकत देती है। इसके अलावा असाब के दर्द की ये बेहतरीन दवाई है कि अगर कोई दांतों में इन्फेक्शन हो गया है, दांत बसीदा हो गए हैं, उनकी वजह से दांतों में दर्द है और वो दर्द कान तक जाता है या कान का दर्द जो दांतों तक पहुंचता है, तो इस तरह के जो दर्द हैं उनके लिए प्लांटिगो मेजर बहुत अच्छी मेडिसिन है। इस मेडिसिन को आप मदर टेंचर में ले सकते हैं। 15 ड्रॉप्स जो है 15 ड्रॉप आप दिन में 3 दफ़ा 1 घूंट पानी में मिलाकर लें। अल्लाह के फजल से ये मेडिसिन आपको बेहतरीन जो है वो रिजल्ट देगी। और सिगरेट नोश हज़रात के लिए, सिगरेट को छोड़ने के लिए जो हमारी लास्ट मेडिसिन है, 10वीं मेडिसिन है, वो है सेंगोनेरिया। सेंगोनेरिया जो है वो वैसे तो दाएं तरफ की मेडिसिन इसको आमतौर पर कहा जाता है, लेकिन ये टीबी की बड़ी अच्छी मेडिसिन है, बलगमी मिजाज की बड़ी अच्छी मेडिसिन है और सिगरेट नोशों के लिए जिनकी खांसी जो है वो रुकती नहीं है उसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। और जो टार जमा हो जाता है, यानी निकोटीन का जो जहरीला मादा जो नालियों के अंदर जमा हो जाता है, उसको बाहर निकालने के लिए, खारिज करने के लिए ये बहुत अच्छा किरदार अदा करती है। ये दमे में बहुत अच्छा किरदार अदा करती है। सेंगोनेरिया मेडिसिन के ज़रिए से सिगरेट नोश अपनी तमाम वो तकालीफ जो सिगरेट से ख़त्म करना चाहते हैं वो सेंगोनेरिया के ज़रिए से ख़त्म कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये थी वो 10 टॉप मेडिसिन जो हम सिगरेट नोशी को तर्क करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने उनकी पोटेंसी भी बताने की कोशिश की है, उनका तरीका इस्तेमाल भी बताने की कोशिश की है, लेकिन मैं आपको ये बात बताता चलूँ, सेल्फ मेडिकेशन से ज़्यादा बेहतर ये है कि आप किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर से मिलें, उससे मशवरा करें, कंसल्टेंसी लें। वो आपकी तबीयत को देखकर आपकी सिम्टम्स के मुताबिक मेडिसिन जो है वो सिलेक्ट करेगा। हो सकता है इन 10 अद्वियात के अलावा कोई मेडिसिन सिलेक्ट हो, या इन 10 अद्वियात की में से 2-3 मेडिसिन जो आपकी बन रही हो वो आपको दे, जिसके ज़रिए से आप सिगरेट से निजात हासिल कर सकें। देखें, आप अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, आपके दोस्तों को, आपके रिश्तेदारों को, अगर आप किसी के भाई हैं तो आपकी बहन को, अगर आप किसी के बाप हैं तो आपके बच्चों को, और आपकी बीवी को आपकी बहुत ज़रूरत है। आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है और बीमार
जिंदगी के साथ जीना, मजदूरी के साथ जीना, मोहताजी के साथ जीना, क्या जीना है। इसलिए बेहतर यह है कि आज से ही आप वादा करें कि आपने सिगरेट नोशी को तर्क कर देना है, और सिगरेट नोशी को तर्क करने के लिए आपको किसी किस्म की किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो तो मैं उसके लिए हाजिर हूँ। मेरा ये व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, इस पे आप रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।